आज जो टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स में कौन सा पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का यूज हर चैप्टर में है। हर आप चैप्टर उठा लो, मोस्टली सारे चैप्टर, चाहे आप एक तो परसेंटेज ही चैप्टर है, उसके बाद जैसे प्रॉफिट लॉस आएगा, उसके बाद एवरेज में भी इसका यूज होता है ना, रेशियो में भी इसका यूज होता है, पर हमारी रियल लाइफ में भी परसेंटेज का बहुत यूज है। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक नॉलेज लेते हैं परसेंटेज की, कि कोई भी सम है, जैसे हमारा हमें जैसे 20% दिया, सपोज है वो कहते हैं इस 20% को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। किस में करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है परसेंट का साइन आता है तो नीचे क्या आता है? 100। ये कितनी बार कटेगा? 5। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगा? 1/5। ठीक है, मान कर लो एक और क्वेश्चन लेते हैं 40%। 40% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 40/100। तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 5, यानी कि 2/5। बात समझ में आ रही? अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म दी है और उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हमें दिया है 1/4, हमें फ्रैक्शन फॉर्म दिया 1/4 और हमें इसे कन्वर्ट करना है, बदलना है, चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? किसी भी डिजिट को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें इनटू करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, वहां पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज में किसी को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा? 25 टाइम। तो हमारा कितना आ जाएगा? 25%। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आ जाए 3/5, चेंज करो इसको परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे? 100 से इंटू कर दोगे, ये कट जाएगा 20 टाइम और ये कितना आ जाएगा? 60%। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन में इस टाइप के सवाल बिल्कुल भी नहीं आते, है ना। अगर कोई आपको ये सवाल लगातार कई घंटों तक पढ़ाता है, यानी कि वो बेवकूफ बनाता है। क्या कर रहा है? बेवकूफ बना रहा है। सवाल किस टाइप का आएगा देखना, हमें केवल फॉर्मूले 2 याद करना है अभी। कौन कौन से? एक फॉर्मूला याद करना है मोर परसेंट का, हिंदी में भी लिख देंगे, मोर परसेंट इज इक्वल टू लेस परसेंट इंटू 100/100 माइनस लेस। दूसरा फॉर्मूला लेस परसेंट इज इक्वल टू मोर परसेंट इंटू 100/100 माइनस मोर। हमें 2 फॉर्मूले पे ध्यान देना है। अब जैसे इसको हिंदी में कहेंगे तो मोर को अधिक कहते हैं, अधिक परसेंट, और लेस को क्या कहते हैं? कम। यानी कि हिंदी वाले कैसे बना लेंगे? जहां पे हमने क्या बोला? मोर बोला वहां अधिक लिख लेंगे, और जहां हमने लेस बोला वहां क्या लिख देंगे? कम परसेंट लिख देंगे। ठीक है, अब बेसिकली कैसे पूछे जाते हैं सम, हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें इस फॉर्मूले को। बेसिकली आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे। अब उस पर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, जैसे हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। हमें केवल ये देखना है, हमें सीता गीता से कोई मतलब नहीं है। राम श्याम मोहन मोहन जो भी आ जाए, हमें क्या देखना है? यहाँ पर क्या दिया? 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, जब सीता की गीता से 10% कम है तो गीता की सीता से 10% ज्यादा होगी, तो वो लोग ज्यादा होशियार हैं गणित में। तो लेकिन हमने जो फॉर्मूला बताया, हमें पूछा क्या है? अधिक। अधिक मतलब मोर। मोर का परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया? मोर परसेंट का ऊपर आता है लेस परसेंट
इंटू 100/100 माइनस लेस। तो देखो बेटा लेस परसेंट मतलब कमी दी हुई है, कितने परसेंट की? 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 100। नीचे 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 100/9। इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 11 सही 1/9 मिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11 सही 1/2 9 परसेंट। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन आपको लगाना है, फटाफट ध्यान से सुने। क्या है क्वेश्चन? चीनी के मूल्य में 20% घटा दिया गया। चीनी का मूल्य कितना परसेंट घटा दिया गया? घटाना मतलब कम करना, 20% कम कर दिया, ठीक है। तो ग्राहक को कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त होगी? ये आपको पता है, अगर प्राइस कम हो जाए तो हमें उतने ही पैसों में ज्यादा चीनी मिलेगी, तो कितनी अधिक, यानी कि हमें मोर निकालना है। लेस कितना है? 20 इंटू 100/100 माइनस 20 80। 0 से 0 4 टाइम, और ये कितना कट जाएगा? 25 टाइम। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा, ज्ञान की बात बताएं। अगर वो तुमसे कह दे 50% कम और अधिक पूछे, अब ध्यान रखना, अगर आपको कम दिया है तो बस आपको नीचे 100 में से उसको माइनस करके लिखना है। सपोज दैट 50% कम दिया, तो 100 में से 50 गया 50, ठीक है। कितना कम दिया? 50%, ऊपर 50 इंटू 100, 50 से 50 कट गया, यानी कि 100% हमारा आंसर आ गया। सपोज दैट वो कहते 20% कम, तो हमें कुछ ज्ञान नहीं लगाना है। 20% कम, 100 में से 20 गया 80, नीचे 80, कितना कम था? 20 इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करने के 100 से इंटू करते। 0 से 0, 2 से 4, 4 से 25। हटा, चलो वो कह दें आपसे 40% कम है, 100 में से 40 गया 60, ऊपर लिखा 40 इंटू 100। 0 से 0, 2 3, 200/3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सुनो, अब अगर उन्होंने क्वेश्चन आपको दे दिया गलती से कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, राम की इनकम जो है वो श्याम की इनकम से 20% मोर देन है, ठीक है, 20% अधिक है, तो श्याम की राम से कितने परसेंट कम होगी? भैया ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें ये अधिक दिया है, हमें जो दिया हो 100 में वो जोड़ दो, कम दिया होता तो 100 से घटा देते, अधिक दिया तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, ऊपर क्या लिख देंगे 20 गुणे 100। अगर यहाँ कम दिया होता तो हम 100 से घटा देते, कितनी तो सरल बात है। 0 से 0 6, 3 50, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 50/3%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक सवाल आपको लगाना है, फटाफट लगाना, फटाफट कमेंट करके बताएं। जो जल्दी करेगा कमेंट उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, क्लास थोड़ी ना चल रही हो। देखें 25% अधिक। अब भैया बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं 25% अधिक, तो नीचे 125, ऊपर 25 गुणे 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20%, कितनी जल्दी निकल गया है ना। चलो 15% निकालो, 15% का निकालो और 20% का निकालो, फटाफट निकालो, लेकिन फटाफट करें इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आंसर कमेंट कर रहे हैं? अब समझ गए बात? जैसे हमें क्या सीखा हमने कि अगर हमें जैसे कुछ भी कमी आ जाएगी, जैसे हमें अगर मान के चलो 10% की वो कहते हैं कमी, तो हमने क्या सीखा, हमें बस नीचे कमी में 100 में से घटा के लिखना है, जो कमी दी है वो ऊपर गुणे 100। पास में अगर ये कमी की जगह वो कहते हैं 10% अधिक, तब हमने क्या सीखा, बस अधिक दिया तो नीचे 100 में जोड़ देंगे तो 110, ऊपर जो अधिक है वही लिखेंगे गुणे 100, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फॉर्मूला भी बता दिया और एक उसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन
सीखना है। सुने, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन पहले आप लिख लें, पहले क्वेश्चन को लिख लें। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी गई। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी गई, तो लिख लो a man income increase 10%। एक व्यक्ति की आय कितनी बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी गई। कुछ दिनों के बाद उसकी इनकम मतलब उसकी आय फिर से 20% बढ़ा दी गई। कुछ समय के बाद उसकी आय 20% बढ़ा दी गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने की वृद्धि हुई? बहुत से लोग कह रहे होंगे सर पहले 10% बढ़ाई फिर 20% बढ़ाई, इनको जोड़ दो तो हो गया 30%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं वो समझ लो छत से कूद जाए, उनके बस की मैथ नहीं है, क्योंकि मैथ इतनी सरल भी नहीं है जितनी अपन समझते हैं। सुनो ध्यान से, क्या फॉर्मूला लगेगा? हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये देखो इसके बीच कुछ नहीं लगा, आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस, यानी कि जब दो बार कोई चीज बढ़े तब ये। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले बढ़ रहा तो प्लस एक्स, फिर घट रही है या कोई भी चीज घट रही तो फिर माइनस वाई। पहले प्लस क्योंकि बढ़ रही थी, फिर माइनस क्योंकि घट रही थी। प्लस और माइनस मिलके होते हैं माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक बार बढ़ेगा और फिर एक बार घटेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर पहले घट जाए तो माइनस एक्स, फिर बढ़ जाए तो प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों बार घट जाए तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। ये पहली वाला फॉर्मूला, पहली बार में बढ़ेगा, दोनों बार बढ़ रहेंगे इसमें, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, इसमें एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है, इसमें दोनों बार घट रहे हैं। फॉर्मूला लिखने पहले। लिख लिया फॉर्मूला? समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? पहले आय 10% क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, 10% बढ़ रही थी, फिर 20% बढ़ रही थी, दोनों में बढ़ रही थी ना प्लस प्लस, यानी 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो जाएगा 30 प्लस 2 एकम 2, यानी कि 32% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आपको करना है क्वेश्चन, आपको लगाना है क्वेश्चन। लगाएं। क्वेश्चन आ जाए अगर पहले 15% घट जाए, पहले 15% क्या हो रही? घट रही है, और फिर 5% घट रही है, दोनों कंडीशन में कम हो रही है। जल्दी निकालें फटाफट। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, जब दोनों बार बढ़ रही हो, ये इसमें दोनों बार घट रही है तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। फटाफट करें लेकिन इस क्वेश्चन को। जब ये क्वेश्चन हो जाए तो अगला क्वेश्चन करें। पहले 20% बढ़ रही है, पहले 20% क्या हो रही है? बढ़ रही है, और फिर
10% घट रही है, और फिर क्या हो रही है, 10% घट रही है। वो क्वेश्चन हो जाए तो फिर ये करें, पहले 20% बढ़ रही है, फिर 10% घट रही है। ये क्वेश्चन हो जाए तो आगे करना है अगला क्वेश्चन। पहले 10% घट रही है, पहले 10% घट रही है, और कुछ दिनों बाद 15% बढ़ रही है। पहले 10% घट रही है, फिर कुछ दिनों बाद 15% बढ़ रही है। अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो अगला क्वेश्चन लिखें कि पहले 25% बढ़ रही है, पहले 25% बढ़ रही है, कुछ समय बाद 15% कम हो रही है, कुछ समय बाद 15% कम हो रही है। ये वाला लगाएं, फटाफट करें लेके। वो सारे क्वेश्चन हो गए हो तो एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। लंबाई को कहते हैं लेंथ, और आयत को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है इंग्लिश में। जबकि चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं। कितने परसेंट बढ़ाएगी, 10% बढ़ाएगी। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर ये क्वेश्चन अब आज आप नहीं सीखते तो आप जिस तरीके से लगाते हम वो भी तरीका बता देंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन कैसे लगाना है, दोनों बार बढ़ाई तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 10 होता है 20 प्लस 1 यानी कि 21% हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। इससे क्या पता चला, जब भी ऐसे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आ जाएं कि लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, कुछ भी आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके जो सही रूप पे चलते हैं, यानी कि जो सबसे इसका जो मेथड है। अगर आप 9-10 में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे करोगे इसको। मान के चलो पहले उसकी एक आयत है, हम बना ले रहे हैं, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। अभी अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो होगा L इंटू बी। लंबाई बढ़ा दी 10%, तो 10% बढ़ाने का मतलब होता है 110%। 0 से 0 कट गया यानी 11L बटे 10 आ गया। चौड़ाई बढ़ा दी 10% यानी 110%, यानी कि 11b/100। अब जो एरिया हो जाएगा 11L/10 इंटू 11b/10 इंटू कर देंगे तो 121LB/100। कितना बढ़ गया पहले से एरिया, निकालने के लिए माइनस कर दो, यानी कि 121LB में से माइनस कर दो, LB नीचे आएगा 1, एलसीएम आएगा कितना 100। 121LB माइनस LB दिया जाएगा कितना 21LB/100। 21LB/100 यहाँ पे आएगा, नीचे क्या आएगा LB इंटू 100। 100 से 100 कट गया, LB से LB कट गया, तो कितना आ गया 21%। ये ऐसे करना है कि वैसे करना है, डिसाइड आपको करना है। नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना। सुने आप ध्यान से। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक वर्ग है, वर्ग, आयत नहीं, वर्ग। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर। अगर आपसे कह दें कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई,
या 20% बढ़ा दिए, 10% का तो ले चुके, 20% ले लो। एक वर्ग की भुजा, भुजा मतलब साइड, साइड कितनी बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा एक चीज बताओ, भुजा कितनी बढ़ाई, 20%। क्या हमारे पास कोई एक डिजिट हो तो हम उसमें फॉर्मूला लगा सकते, नहीं तो, लेकिन हमें ये पता है कि भुजा बराबर होती, अगर एक साइड 20 है तो दूसरी भी क्या ले लेंगे 20, और 20 और 20 का फॉर्मूला लगा देंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 4 44%। क्या सीखा, अगर हमारे पास कोई ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा आ जाए जिसकी सभी साइडें बराबर हो, तो उसकी अगर एक भी वैल्यू दी होगी तो हम वही वैल्यू उसकी दोबारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा चारों बराबर होती है। अगर एक भुजा 20 दी तो दूसरी भी 20 होगी, तो हमने 2 बार 20 लेके उसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही, नोट कर लें इसको। अब एक क्वेश्चन आपको लगाना है, क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। एक आयत की लंबाई लेंथ 20% बढ़ा दी और ब्रेथ 10% घटा दी, ब्रेथ मतलब चौड़ाई 10% घटा दी, लंबाई 20% बढ़ा दी, आंसर निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, हम आपको केवल मेथड बता रहे हैं। 400 का मतलब होता है ऑफ, 185% प्लस 240 का 35% बराबर 1648 का x%। तो हमसे कहेंगे x की वैल्यू फाइंड करो। करना आपको ये, बस हम मेथड बता रहे कैसे करते हैं। सुनो, ये लिखा है 400, 400 लिख दो, का और ऑफ का मतलब इनटू होता है तो इनटू कर दो। 185% का साइन लगता है नीचे 100 प्लस 240 का की जगह इनटू 35% का साइन हटेगा 100, 1648 का x% का साइन हटेगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसका इसमें करना मल्टीप्लाई, फिर क्या करना, इसको सॉल्व करना। ऐसे 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 12 बार कटेगा। यानी कि इसको हमें केवल सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको शीट में हम बहुत सारे देंगे, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। बस कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बताया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन सीखे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आगे हम परसेंटेज में दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे कल, जैसे चुनाव वाले हैं, इसके बाद आपके आय व्यय वाले और भी टाइप के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज आपको इतना ही करना है और शीट को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।